लेवल 7, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4। ये 4 कैटेगरीज की पोस्टें हैं जो एडवर्टाइज कर दी जा चुकी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। 24 जुलाई को आपके फॉर्म्स की लास्ट डेट है, 24 जुलाई। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट रहे हैं और आपने फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ना सिर्फ फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए होने जा रही है, बल्कि वो एस्पिरेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो पिछले कई सारे एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और अब उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आगे कि क्या किया जा सकता है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट प्लान। तो आज हम डिटेल में इस चीज को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ में वो कैंडिडेट्स जो फेल हो चुके हैं, हु फेल्ड मिजरेबली इन दिस फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम, जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है और जिनको लगता है कि हमारा दूर दूर तक कोई चांस नहीं है सुपरवाइजर एग्जाम को क्वालिफाई करने का, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फर्दर डिले के। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि सुपरवाइजर का एग्जाम होने के बाद आंसर की आती है और आंसर की आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट शो करते हैं कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, इतना स्कोर बन रहा है। हमने एक गूगल फॉर्म शेयर किया जिसमें हमने कोशिश करी डाटा कलेक्ट करने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कैंडिडेट्स की। लास्ट कट ऑफ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसका स्कोर 100 प्लस गया हो। बहुत सारे बच्चों का डाटा हमारे पास पहुंचा लेकिन 100 प्लस कोई भी बच्चा नहीं था। मुश्किल से 2 या 3 बच्चियां थी जिनका स्कोर 90 प्लस था। तो बहुत सारी बच्चियां जो है वो बिलो मतलब 75 से 85 के रेंज में, मतलब इस रेंज में फॉल कर रही थी। अब उसके बाद अल्टीमेटली जब हमने कट ऑफ की वीडियो शेयर की और कट ऑफ की वीडियो शेयर करने के बाद हमें बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आए और हर जगह पे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह पे मैसेजेस आए कैंडिडेट्स के, गर्ल्स के कि सर लिटरली देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु वर लिटरली क्राइंग, जो रो रही थी सीरियसली कि सर मुझे अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। मैंने सुपरवाइजर के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूं या खुदा न खास्ता मैं लोगों के सामने आने के लायक नहीं रही हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं बहुत रो रही हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी एग्जाम को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब ये है कि किसी भी एग्जाम में जब आप अपीयर होने जा रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप इस चीज की कोई गारंटी नहीं देता आपको। आप अपने आप को गारंटी नहीं देते कि नहीं मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप हो जाओगे सिलेक्ट। आप बहुत डिजर्विंग हो, बहुत सुपर जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो कोई भी फॉर गारंटेड जो है वो आपको उस एग्जाम के रिलेटेड नहीं बोलता कि आप इसे लें फॉर गारंटेड और ये कहें कि नहीं मुझे करना ही करना है। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के साथ। उन्होंने फॉर गारंटेड लिया इस सुपरवाइजर एग्जाम को और उस वजह से कहीं ना कहीं वो उनका ईगो हर्ट हो गया, शायद उनको डिमोटिवेट हो गई और अब वो रो रही है, पछता रही है। देखो सबसे पहली बात तो ये यार कि शायद आपका पहला एक्सपीरियंस हो सकता है या आपने मल्टीपल एग्जाम्स दिए होंगे जेके एसएसबी के। तो फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर से यहाँ पे देखिए मैं कोई किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं देने जा रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स एंड रियलिटीज से वाबस्ता करने जा रहा हूं। देखो फेलियर्स लाइफ का पार्ट है। आप किसी भी चीज को, आपको गारंटी नहीं है कि आप 100% उसमें जो है वो 100% पॉसिबिलिटी होगी कि आप उसमें सक्सीड हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई गारंटी नहीं देता इस चीज की कि भाई आप लिटरली आप पास हो जाएंगे, आप क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपने नर्व्स को कंट्रोल कीजिए, अपने दिमाग पे जो है वो कंट्रोल कीजिए और अपने पेपर को पकड़ के एनालिसिस कीजिए। आप ये खुद से सवाल कीजिए
ट्राई टू एनालाइज, ठीक है, एनालाइज कीजिए कि भाई पेपर में क्या क्या गलतियां, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हुए। सबसे पहला स्टेप आपने क्या काम करना है कि आपने पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, रॉन्ग क्वेश्चन आपका क्यों हुआ। जब आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश में आपके इतने गलत हुए, मैथ्स रीजनिंग या फिर खैर मैथ्स रीजनिंग के तो 10 क्वेश्चंस थे, नॉट अ बिग नंबर। जीके में आपके 20 मार्क्स थे, कंप्यूटर में आपके 10 मार्क्स थे, इंग्लिश में आपके 10 मार्क्स थे। तो आखिर व्हाट कुड बी द रीजन, किस वजह से, किन वजूहात पे आपका ये स्कोर जो है वो कम हुआ, किसकी वजह से, किसमें आपको अगर और 5, 8, 10 मार्क्स होते तो शायद आपका चांस बनता सिलेक्शन होने का। उस चीज का डीप एनालिसिस कीजिए, उस चीज को एनालाइज करें, उस चीज को एनालिसिस कीजिए, ठीक है, एनालिसिस कीजिए और मेक नोट ऑन योर कॉपी, नोट डाउन, कॉपी पे लिखिए कि भाई मैंने कहां पे क्या गलती की, क्या ब्लंडर किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप आपका, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान आपने नेक्स्ट क्या करना है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि फ्यूचर प्लान की अगर बात करूं तो फ्यूचर प्लान में सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास आपकी न्यू वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं जेकेएसएसबी के द्वारा। जेकेएसएसबी 8,000 के आसपास ऐसी पोस्टों को एडवर्टाइज करने जा रहा है, वो मैं बताता हूं। फिलहाल तो आपकी 4500 के आसपास, 4500 के आसपास, 4500 के आसपास प्लस माइनस आपकी कांस्टेबल की होंगी। उसके बाद कांस्टेबल के अलावा बाकी जो पोस्ट है आपकी नायब तहसीलदार होंगी, पटवारी की 1400 के आसपास बताया जा रहा है, पटवारी की होंगी, जूनियर असिस्टेंट की होंगी, एमटीएस यानी क्लास 4 की होंगी, ठीक है, एमटीएस की होंगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जो जेकेएसएसबी अब आने वाले टाइम में एडवर्टाइज करने जा रहा है। नाउ अब आपको खुद डिसाइड करना है कि अभी आपने गिव अप करना है, छोड़ देना है, साइड पे अपनी किताबों को परे रख के चिल मारना है या कुछ और करना है। वो सारा का सारा डिसीजन आपने खुद देना है, ठीक है। या फिर आपने ऐसा करना है कि इन पोस्ट के लिए आपने खुद को तैयार करना है। बट यार अगर मेरी मानो ना, अगर मुझसे सजेशन लोगे तो आई विल सजेस्ट नॉट टू प्रिपेयर फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम्स। आप ऐसा क्यों नहीं करोगे यार कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। आप ऐसा क्यों ना करो कि आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करिए। आप वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद आप 6 मंथ्स में कहूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो 6 मंथ, अगर आप इंटरमीडिएट मतलब जो 1 साल या 2 साल से पढ़ रहे हैं आप, तो आप 3 मंथ्स खुद को दें। खुद को देने का मतलब यह हुआ कि भाई हर एक चीज से सोशल डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है, ठीक है। उसमें आपका इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, स्नैपचैट आता है, व्हाट्सएप आता है, ये सारी चीजें आती हैं। इन सबको कट ऑफ करके आपने इन 3 मंथ्स में अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है कि आगे आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उनमें आप एक्सेल करें। आइडेंटिफाई करिए वीक एरियाज, उसके बाद आपने बेस बनाइए, अपनी बेस को बनाए और बेस बनाने के साथ साथ आप अपने इन एग्जाम्स पे जो है वो अपने वीक एरियाज पे वर्क करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं आपको सोर्सेज और स्ट्रेटेजी जो है वो बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या सोर्सेज आपने फॉलो करने हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने फॉलो करनी है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने फॉलो नहीं करनी है। तो वो आप जो है वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको बताऊंगा। I'll definitely suggest you, I'll definitely make a video on the same topic, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं गाइड करूंगा कि आपके क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं, क्या स्ट्रेटेजी है ऐसी जो आपको फॉलो करनी है आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नाउ इसके बाद बात आती है आपकी
बात आती है आपकी जो नेक्स्ट, मैंने आपको कहा कि जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, तो फिर किसके लिए पढ़ना है? आपने सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की को भी जो है वो देखना है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि भाई 17,223 न्यू वैकेंसीज हैं एसएससी सीजीएल की। और यार पता है उसमें क्या है? लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4, ये 4 कैटेगरीज की पोस्टें हैं जो एडवर्टाइज कर दी जा चुकी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। 24 जुलाई को आपके फॉर्म्स की लास्ट डेट है। 24 जुलाई को आपके फॉर्म्स की लास्ट डेट है। इस पर भी अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको स्ट्रेटेजी इसके लिए बताऊंगा, कैसे आपने प्रेयर करना है, अप्रोच करना है इसको। तो इसमें मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं, आपके 25, 25 इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। तो भाई ये 4 सेक्शन होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 100 मार्क्स, और टोटल आपके पास 120 मिनट्स होते हैं। सॉरी 80 मिनट्स होते हैं आपके पास। नहीं सॉरी, 1 घंटा होता है आपके पास, 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसमें आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें यूजुअली जो कट ऑफ जाता है वो आपका 130 प्लस जाता है। ठीक है, अब इस पे भी मैं आपको कट ऑफ को लेके ये चीजें डिस्कस करेंगे बाद में, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आपके 4 सेक्शन से, बस इन्हीं 4 सेक्शन पे ज्यादा कुछ और नहीं पढ़ना है, बस यही जो आप पढ़ रहे हैं वही आपका यहाँ पे पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा लेवल डिफर करेगा, थोड़ा लेवल डिफरेंट है, थोड़ा लेवल हट के थोड़ा ऊपर है, बाकी कुछ और डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर करो ना यार, क्या दिक्कत है? इसके लिए अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं, इसके लिए अगर आप फाइट करते हैं, अगर आप अच्छे से करते हैं, यार वो भी तो बच्चे हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आप उनसे कम नहीं है। हमारे जेएंडके का बहुत कम मैं देखता हूं कि हमारे जेएंडके के बच्चे, किसी बच्चे ने सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया, एग्जाम क्रैक किया। तो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट इसमें मिलती है आपको, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में, एंटी करप्शन ब्यूरो में आपको इसमें जॉब मिलती है, एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आपको जॉब मिलती है एज सब इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, एओ की पोस्ट आपको मिलती है। तो काफी जबरदस्त लेवल की पोस्ट आपको इसमें मिलती है। अगर आप पुश करते हैं अपने आप को, अगर आप थोड़ा अपने आप को पुश करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। इसके बाद प्री अगर आपका क्वालिफाई होता है, फिर आपका मेंस होता है, डिपेंड करता है वो आपका शिफ्ट्स में होता है। ये प्री जो है वो प्री आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये सीबीटी होता है, और ये 1 महीने तक चलता है आपका, क्योंकि इसमें अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। तो अलग अलग शिफ्ट्स में फिर इसका नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइज होके फिर आपका स्कोर वगैरह जो है वो यहाँ पे बनता है। तो फिर आपका कट ऑफ होता है, फिर आपका रिजल्ट जो है वो आता है। नाउ इसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिफाई करता है, फिर वो मेंस में जाता है। मेंस का क्या है? मेंस में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, इजी ही होता है, मतलब इजी टू मॉडरेट होता है। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक दिस। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं होता यूपीएससी की तरह। ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपने प्री में दिया वही ऑब्जेक्टिव इसमें देना है। हाँ, इसमें थोड़े सेक्शन वाइज होगा, इसमें मार्क्स ज्यादा होंगे, और प्रीलिम्स जो है वो इसका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस का जो आपका टोटल स्कोर बनता है वही आपका फिर फाइनल सिलेक्शन दिलाता है आपको। तो यू कैन थिंक ऑफ एसएससी सीजीएल, या सीजीएल को छोड़ के और भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, और वो ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं। देखो, आप जेकेएसएसबी पे जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम बता क्या है यार, जेकेएसएसबी हमें कोई कैलेंडर नहीं देता, कोई स्पेसिफिक हमें पोस्ट नहीं बताता कि कौन सी पोस्ट अब आने वाली है, या कब आने वाली है, वैकेंसीज कितनी वैकेंसीज आने वाली है, क्या चीज, इसका हमें कोई डाटा प्रॉपर नहीं मिलता। एसएससी का, इन रेलवेज, बाकी इन एग्जाम्स का जो है वो प्रॉपर एक रहता है। देखो, आप एक बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, अगर आप लड़की हैं, लड़का है, बैंकिंग सेक्टर का आप सोच सकते हैं। ठीक है, आईबीपीएस,
IBPS इसका एग्जाम कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। तो IBPS इसका एग्जाम कंडक्ट करता है। बैंकिंग के अलावा आप रेलवेज के एग्जाम्स में भी बैठ सकते हैं, ठीक है, रेलवेज के एग्जाम्स में भी आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आपका डिफेंस के एग्जाम्स भी दे सकते हैं आप। डिफेंस में आप लड़की अगर आप लड़की हैं तो डिफेंस में एज ऑफिसर आप सिलेक्ट हो सकती हैं। ऑफिसर आप CDS के थ्रू जा सकती हैं, आप FCAT के थ्रू जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऑफिसर जा सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट जो है वो अगर आप 25 से बिलो है, अगर आप 25 से कम आपकी एज है तो आप इन दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बैंकिंग है, रेलवेज है, डिफेंस है, इसके अलावा आपका जो है वो आपका SSC है। तो इन चार सेक्टर्स में बहुत सारी वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप ये नहीं बैठ सकते, आप खुले माइंड को फ्री माइंड नहीं बैठ सकते कि JKSSB ने कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की है तो या फॉर्म नहीं निकले हैं तो मैं क्या करूं, मुझे इस फ्री टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। यू कैन थिंक अबाउट दिस। आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास यूट्यूब है। आप ये देखिए कि मेरे लिए कौन सी पोस्ट ठीक रहेगी, बैंकिंग का किस लेवल का एग्जाम होता है। थोड़ा पेपर्स का एनालिसिस कीजिए, कौन आपके लिए सबसे इजीएस्ट होगा उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अल्टीमेटली, अब यहाँ पे एक बड़ी बात क्या होगी कि भाई अगर आप सेंट्रल लेवल की पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन जो है वो JKSSB का तो आपका कवर हो ही जाएगा, 101% आपका JKSSB भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एक एडेड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आपने सेंट्रल लेवल का आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप जो है वो JKSSB के लिए अल्टीमेटली तैयार हो जाएंगी। अब JKSSB, अब इसके लिए आप तैयार करेंगे तो JKSSB की जितनी भी आने वाली अपॉर्चुनिटीज होंगी उन सब के लिए आप मतलब रेडी होंगे, फ्यूचर रेडी होंगे। तो कहीं ना कहीं फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं। जितना ज्यादा कंपटीशन हमें सेंट्रल लेवल की पोस्ट में देखने को मिलता है उतना हमारे JKSSB में नहीं देखने को मिलता है। तो फिर आपको एक एज मिलेगी, आप सेंट्रल लेवल आपने पढ़ा होगा, प्रिपेयर किया होगा और आपको JKSSB का एग्जाम देना होगा तो फिर आप JKSSB आपके लिए अल्टीमेटली जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से सजेशंस हैं यार, इन पे आप देख सकते हैं, गौर फिक्र आप कर सकते हैं। बाकी यू कैन आल्सो थिंक अबाउट द UPSC स्टेट PCS। अगर आप को बहुत ज्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको मेरे हिसाब से इन 4 ऑप्शंस में जो है वो किसी एक के लिए देखना चाहिए। सोर्सेज सबके सेम है, सिलेबस सबका सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर आप एक राइट अप्रोच के साथ चलते हैं, राइट सोर्सेज के साथ चलते हैं, राइट गाइडेंस के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ मेरी तरफ से कुछ सजेशंस, कुछ फीलिंग्स। बहुत सारे लोग आप में से डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मैदान में आप उतरे हो, ठीक है, मैदान में बढ़ते रहना है। आपको ये चीज भी माइंड में आप रखनी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो UPSC का एग्जाम देते हैं, उनका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका JKAS का प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, वो दोबारा से नेक्स्ट ईयर फिर प्रीलिम्स में बैठते हैं। नेक्स्ट ईयर उनका फिर प्रीलिम्स होता ही नहीं है। उसके बाद तीसरे ईयर वो दोबारा से प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स भी होता है, मेंस होता ही नहीं है। उसके बाद चौथे ईयर फिर वो बैठते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू फिर होता है, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट में उनका नाम आता ही नहीं। तो इस तरह की डेडिकेशन के आप जरा अपने आप से पूछे, क्या इस तरह की इस लेवल की आप डेडिकेशन अपने आप दे सकते हैं? 4 साल 5 साल आप एग्जाम को दे सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे एक वादा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट कह देना चाहता हूँ, एक बच्ची, एक लड़की या एक लड़का अगर ऑनेस्टली 6 मंथ से लेकर 8 मंथ्स अगर आप वो डेडिकेटेड देता है 8 to 10 आवर्स की स्टडी का किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए और विद राइट सोर्सेज, ठीक है, विद राइट सोर्सेज, तो उसके चांसेस 99% जो है वो सिलेक्शन के उसके चांसेस जो है वो बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत जबरदस्त जो है वो चांस उनको मिलता है। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ सजेशंस। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं या आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार वक्त बहुत हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को